देखिए, एडी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है। आदरणीय जो हमारे पीसीसी चीफ और सीएलपी लीडर की जो भूमिका रही है इस बार, सबको दायित्व दे रखा है। देखिए भैया, चेन से फर्क तब पड़ता है जब आपने जनता के लिए कुछ कार्य किया हो। यहाँ पर सिर्फ मूर्ख बनाने का काम जनता को किया है। और ये शब्द क्यों कह रहा हूँ कि आज आप विजयपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जानिएगा कि वोट धर्म और जाति में नहीं बांटे जाते। अब बात विकास की हो रही है धरातल पे। देखिए, वोटर्स पूरी तरह से रामनिवास रावत जी के खिलाफ है, लेकिन जब ये पूरा क्षेत्र मैंने घूमा तो हमको ये लगता है कि उनसे बड़ा डाकू तो रामनिवास रावत जनता इस बात को मानती है। बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो बीजेपी की तरफ से बड़े नेता कैंप किए हुए, तो यहाँ कांग्रेस की तरफ से भी लोग चुनावी मैदान में। तो किस तरह का माहौल है ये समझ लेते हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह जी है, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल लग रहा है। बीजेपी तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, बड़े नेताओं की सभा हो रही है, आपके बड़े नेता तो कहाँ हैं? देखिए, एडी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है, क्योंकि हम इस बार जानते हैं कि हमारे इस बार की जो वर्किंग है, आदरणीय जो हमारे पीसीसी चीफ और सीएलपी लीडर की जो भूमिका रही है इस बार, सबको दायित्व दे रखा है। जैसे कि हमारे यहाँ से मऊगंज से जो हमारे सुखेंद्र सिंह बना है, उनको एक अलग सेक्टर दे रखा है, अन्य विधायकों को अलग सेक्टर दे रखा है। तो इस बार जो हमारी ग्राउंड वर्किंग है, हर किसी को 10-10 पोलिंग पकड़ा रखी है। तो क्या माहौल क्या नज़र, आप लोग लगातार घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल है? क्योंकि रामनिवास रावत जी ने चेंज किया है, तो चेंज से कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए भैया, चेन से फ़र्क तब पड़ता है जब आपने जनता के लिए कुछ कार्य किया हो। जितना मैं घूमा हूँ विजयपुर, एक ही चीज़ समझ में आई है, यहाँ पर सिर्फ मूर्ख बनाने का काम जनता को किया है। और ये शब्द क्यों कह रहा हूँ कि आज आप विजयपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जानिएगा, ना तो यहाँ डॉक्टर हैं, ना यहाँ एक्सरे की मशीन्स हैं, और अगर मशीन्स भी हैं तो ऑपरेटर नहीं है। तो आप समझिए, एक छोटी सी जो बेसिक नीड होती है, आप 30 साल विधायक रहें, अगर आप यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ना दे पाएँ, यहाँ का आदमी इतना पिछड़ा है, जो काम 10,000 में हो जाता है, यहाँ से रेफ़र करके ग्वालियर भेजा जाता है, उसी का खर्चा 50,000 हो जाता है। तो आप समझिए, ये जनता को समझ में आने लगा है। तो लेकिन कांग्रेस कैसे कैश कराएगी, कैसे अपना मैसेज कन्वे करेगी? क्योंकि हम जिस जगह पर मौजूद है वहाँ सब मैंने लोगों से बात करी, बीजेपी चला रहे, रामनिवास रावत चला रहे, कैसे? देखिए, मैं आपको फिर कह देता हूँ, सामने क्या है, कोई आना नहीं चाहता, पर जिस दिन 13 तारीख को वो वोट डालने जाएंगे, जब आपको रिजल्ट आएगा 23 को, वो सामने आएगा कि इस बार जनता का भाव क्या था, भावना क्या थी। और मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वोट धर्म और जाति में नहीं बांटे जाते। अब बात विकास की हो रही है धरातल पे, और बात हो रही है आने वाले समय में आप नौजवानों के लिए इस विजयपुर विधानसभा में क्या पैदा करें। तो और भी लोग हैं भाई साहब, कैसे देखते हैं? आप तो लगातार इधर कैंप किए हुए हैं, जा रहे हैं, लेकिन माहौल क्या समझ में आ रहा है? भले ही आप पार्टी की तरफ से तो बोलेंगे, लेकिन माहौल क्या है, आखिर वोटर्स क्या सोच रहे हैं? देखिए, वोटर्स पूरी तरह से रामनिवास रावत जी के खिलाफ है, और 30 सालों से जो रामनिवास रावत के समाज का आतंक था, उस आतंक से भयभीत है। और मैं समझता हूं कि मैं जमाने में सुना करता था, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब हुआ करते थे, जब डाकुओं का आत्मसमर्पण उस टाइम हुआ था, तो एक चर्चा का विषय था। लेकिन जब ये पूरा क्षेत्र मैंने घूमा तो हमको ये लगता है कि उनसे बड़ा डाकू तो रामनिवास रावत जनता इस बात को मानती है। रामनिवास रावत इस क्षेत्र के सबसे बड़े डाकू हैं, और उसका आत्मसमर्पण इस क्षेत्र की जनता आत्मसमर्पण कराने पर तुली हुई है। जन गरीब से गरीब आदमी, चाहे जिस समाज का हो, सिर्फ रामनिवास रावत के खिलाफ है, उन्हें हटाना चाहिए। ज़्यादा नहीं लगता कि डाकू है? आपको नहीं लगता ज़्यादा बोल दिया? ऐसा तो नहीं लगता कि डाकू? देखिए, मैं तो निर्भीक आदमी हूँ। अच्छा। मैं बिंद से आता हूँ। अच्छा। अब बिंद से कुंवर अर्जुन सिंह जी आते थे। अगर इतना बड़ा आतंक उनने समाप्त किया, तो रामनिवास रावत जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस के रहमों और कर्मों पर पले पुसे हैं, तो उनकी औकात हम जानते हैं। तो लगता है क्या ये लोग, ये जो चीज़ है, जो मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसको जनता समझेगी, वोटर समझेगा? बिल्कुल अच्छी तरह से जनता। यहाँ तो मैंने गली गली कूचों में घूमा, कोई बड़ी बिल्डिंग रामनिवास रावत की, कोई ज़मीन का प्लाट रामनिवास रावत का, कोई भी अस्पताल छोटे दिखते हैं, रामनिवास रावत की स्कूलें बड़ी दिखती हैं। ये सब स्थिति। अभी हमारे मितेंद्र दर्शन जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य के बारे में बात बताई। यहाँ उनके उनके घर, उनके परिवार सब बड़े बड़े दिखते हैं, और जो सरकारी संस्थान है सब छोटे दिखते हैं। इसी से जनता को पूरी तरह से आभास हो चुका है, और जनता यह चुनाव लड़ रही है, पूरी तरह से मन बना लिया है, अब पूरी तरह से उनको उखाड़ फेंकना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी लोग यहाँ पर वोटर्स के पास निकले हुए हैं, और कोशिश यही है कि कैसे भी करके इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि अब ये इशू हो गया है, यानी कि प्रेस्टीज का सवाल भी कांग्रेस की हो गया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 बीजेपुर।